नमस्ते। मैं प्रतिभा सेठी आपकी टैरेट कार्ड रीडर एंड काउंसलर एस्ट्रो पॉइंट पश्चिम विहार न्यू दिल्ली से। आज हम बात करेंगे, हमारे क्लाइंट है डॉक्टर साहब, तो उनकी वाइफ की कुंडली बनाएंगे हम कि उनका आने वाला टाइम कैसा है। तो इसके लिए मैं बुलाना चाहूंगी अपने स्टूडियो में रिनाउंड सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर सुमित सेठी। तो आइए सुमित, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, राम राम, सत श्री अकाल। मैं सुमित सेठी, आपका एस्ट्रोलॉजर फ्रेंड, पश्चिम बिहार दिल्ली से। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं इनकी कुंडली। आज है 17th ऑफ मई, फ्राइडे, और ये वीडियो ठीक 4 दिन बाद अपलोड होगी। 21st ऑफ मई 2024 ट्यूसडे को, ठीक 4 दिन बाद अपलोड होगी। इनकी एज 45 है और ये हमारे क्लाइंट है डॉक्टर साहब, उनकी वाइफ की कुंडली है। डॉक्टर साहब की भी बनाई थी, उनके बेटे की भी हमने 4-5 दिन पहले अपलोड की थी। अब उनकी वाइफ की कुंडली है कि वो जानना चाहते हैं आगे इनका टाइम कैसा है। तो आप ये देखिए ना, हमने इनकी डेट ऑफ बर्थ लिखी है, ना जगह लिखी है, और नाम भी इनका ओरिजिनल नहीं है। तो आप चाहे तो आप भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम सिर्फ सेलिब्रिटीज और क्रिकेटर्स की कुंडली नहीं बनाते, पॉलिटिशियंस की बहुत लोग पूछते हैं, आप और सबकी भी बनाते हैं। बिल्कुल बनाते हैं। तो आप चाहे तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने इनका सब कुछ हाइड कर दिया, आपका भी कर देंगे। व्हाट्सएप या मेल करेंगे आपको कुंडली, आप अलाउ करोगे तो ही हम यूट्यूब पर डालेंगे। और जो क्वेश्चन आप मना करोगे, आपके पर्सनल क्वेश्चन होंगे, हम नहीं लेंगे वीडियो में, आपको पर्सनली एक्सप्लेन कर देंगे। तो आप चाहो तो हमें कांटेक्ट कर सकते हो। चलिए, ये इनकी कुंडली है, अब तक के प्लेनेटरी कॉम्बिनेशंस। तो ये पॉइंट्स मैं पढ़ देती हूँ। लगन है इनका तुला, लिब्रा। लगन है इनका तुला, लिब्रा तुला, जो कि शुक्र वीनस को डिनोट करता है। शुक्र लगन इनकी कुंडली है। हमारी जो प्रिडिक्शंस होती है लगन से होती है। लगन मींस फर्स्ट हाउस। तो अगर किसी की शुक्र लगन कुंडली है तो इनसे अपनी कुंडली मैच कर सकते हैं, बाकी सब प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस भी। तो चंद्र लगन इनका कन्या वर्गो है। चंद्र लगन, ये चंद्रमा लिखा हुआ है। चंद्र लगन इनका मून साइन वर्गो कन्या है। 6 नंबर राशि लिखी हुई है इनकी, जो कि मरकरी बुध को डिनोट करता है। सूर्य लगन इनका मिथुन जेमिनाई, ये सूर्य लिखा हुआ है, ये 3 नंबर है। सूर्य लगन सन साइन है इनका मिथुन जेमिनाई, 3 नंबर राशि लिखी है, जो कि मरकरी बुध को डिनोट करती है। मतलब सूर्य लगन भी यही है, चंद्र लगन भी इनकी बुध की राशि है। तो मतलब डबल असेंडेंट हो गया। काल सर्प योग है कुंडली में 6 और 12 में। देखिए 6 और 12 में लेकर राइट साइड में सारे प्लैनेट्स है और इधर लेफ्ट साइड की कुंडली सारी खाली है। तो काल सर्प योग है। और लोगों की मिथ है कि काल सर्प योग कुंडली अच्छी नहीं होती। तो इनकी कुंडली में भी काल सर्प योग है। तो इनकी कुंडली भी एक एग्जाम्पल है काल सर्प योग लोग की, काल सर्प की। तो हम बताएंगे कैसा है इनके लिए। चंद्र ग्रहण है इनका 12th हाउस में। चंद्र ग्रहण है 12th हाउस में। ये चंद्रमा और राहु दोनों 12th में है। इसका क्या इफेक्ट है कुंडली पर, ये भी बताएंगे। लग्नेश शुक्र एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग। जो लग्नेश है शुक्र, वो 11th हाउस में आ गया। फर्स्ट का लॉर्ड अगर 11th में आ जाए तो कुंडली स्ट्रॉन्ग हो जाती है, ये भी एक्सप्लेन करेंगे। डबल असेंडेंट बुध वेरी स्ट्रॉन्ग इन 10th। बुध जो है डबल असेंडेंट हो गया, मैंने पहले भी बताया। सूर्य राशि भी यही है, चंद्र राशि भी है, और 10th हाउस प्रोफेशन हाउस में आ गया। तो इनके लिए कैसा रहेगा दोस्तों, अब जैसे बताया प्रतिभा ने आपको कि इनके पूरी फैमिली के दोस्तों हमारे पास वीडियो है, इनके हस्बैंड की, बेटे के, बेटी की, सबके दोस्तों वीडियो हम लोगों ने अपलोड कर रखी है। अब इन पर दोस्तों फोकस करते हैं। और तो वैसे भी जब हम लोग पूरी फैमिली की जब कुंडली देखते हैं दोस्तों, चीजें बहुत ज्यादा क्लियर हो जाती हैं। दोस्तों कई बार क्या है कि किसी एक इंसान के घर में एक मेंबर का टाइम, हेड ऑफ द फैमिली का मान के चले, तो उनका टाइम नेगेटिव है। जो अर्निंग मेंबर है, बच्चों का टाइम पॉजिटिव है, उनके वाइफ का टाइम पॉजिटिव है। तो लेकिन जो दोस्तों पॉजिटिविटी आनी चाहिए वो नहीं आ पाती, बिकॉज जो अर्निंग मेंबर है दोस्तों, उनका ही टाइम खराब चल रहा है। कई बार क्या अर्निंग मेंबर का टाइम वीक हो या अर्निंग मेंबर का टाइम ठीक हो, बाकियों का टाइम वीक हो, तो कहीं ना कहीं कंपनसेशन हो जाती है। तो जब तक हम चारों का कुंडली नहीं देखते या दो की कुंडली नहीं देखते हस्बैंड वाइफ की, तो क्लैरिटी नहीं आती। कोशिश करते हैं दोस्तों जब भी आप दिखाएं तो आप कपल की कुंडली दिखा के चलें दोस्तों। तो अब देखिए, ये कुंडली है तुला लगन की कुंडली। दोस्तों डेट और कुछ हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन नहीं करी। तो 7 नंबर की कुंडली, तो यानी कि जो ये पार्ट बन गया उसमें हो गया आपका सेल्फ, या फिर ये हो गया आपका सेल्फ। तो अब 7 नंबर के अंदर दोस्तों जो लिब्रा असेंडेंट बनते हैं दोस्तों, उसका लॉर्ड बनता है शुक्र। दोस्तों देखिए शुक्र कहाँ पे आ गया, आपके 11th हाउस के अंदर। तो दोस्तों ये इतना बड़ा कॉम्बिनेशन बनता है कि असेंडेंट यानी कि फिजिकल बॉडी के लॉर्ड, यानी कि आपके सेल्फ का लॉर्ड अगर दोस्तों आपके गेन वाले हाउस के अंदर प्लेसमेंट होगी, तो दोस्तों लाइफ लॉन्ग इरिस्पेक्टिव, अगर आप आदमी हैं, औरत हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, बच्चे हैं, जैसे भी आपकी इनकम दोस्तों कहीं ना कहीं रहती है, आपके प्रॉफिट्स रहते ही हैं। आप कहते हैं बॉर्न विद द गोल्डन स्पून है, बॉर्न विद स्पून, उसमें दोस्तों कुछ ना कुछ यहाँ पे हम लोग उसकी, यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं वो फ्रेज यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाता है। लोग चाहे आपका घर या आपका जन्म चाहे दोस्तों गरीब घर में हो, आप गोल्डन स्पून के साथ सिल्वर स्पून का आपका जन्म नहीं भी होता, तब भी जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती चली जाती है, अपने सेल्फ एफर्ट्स की वजह से, अपनी सेल्फ की मेहनत की वजह से, अपने सेल्फ के दोस्तों कॉन्फिडेंस और अपने दिमाग की वजह से आप काफी कुछ अचीव कर लेते हैं। तो लग्जरीज के लिए बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन। तो उसके बाद हम लोग देखिए चंद्र लगन दोस्तों। तो चंद्र लगन हो गया आपका यहाँ पे वर्गो 6 नंबर, और दोस्तों उसका जो लॉर्ड बनता है दोस्तों मरकरी। तो वो कहाँ पे आ गया, वो भी देखिए इनकम हाउस के अंदर आ गई है। तो
शुक्र और बुध दोस्तों यहाँ पे इनकम हाउस के अंदर। तो तीसरी बात बनती है आपकी सूर्य लगन दोस्तों। सूर्य लगन का लॉर्ड हो गया आपका मिथुन, जो कि दोस्तों बुध को ही डिनोट करता है। दोस्तों देखिए बुध यहाँ पे आ गया दोस्तों, यानी कि बुध हो गया आपका डबल असेंडेंट दोस्तों, यानी कि डबल डबल राशि का लॉर्ड, आपके मून राशि का भी लॉर्ड, आपके सन राशि का भी लॉर्ड। और दोस्तों ये लगन का लॉर्ड यानी कि सेल्फ, और दोनों राशियों के लॉर्ड दोस्तों जब इकट्ठे हो जाएंगे दोस्तों। हमने दोस्तों कई कुंडलियां देखी है, जब जब दोस्तों लगन के लॉर्ड आपस में मिलते हैं, राशियों के लॉर्ड आपस में मिलते हैं, सेल्फ के लॉर्ड आपस में मिलते हैं दोस्तों, तब तक कुंडली का जो दोस्तों लेवल है बहुत ऊपर चले जाते हैं। तो ना सिर्फ ये दोनों का कंजंक्शन हुआ यहाँ पे, तो इनफैक्ट जो कंजंक्शन दोस्तों कहाँ पे हो, गेंस वाले हाउस के अंदर। तो ऐसे में गेंस काफी ज्यादा हो जाते हैं, लाइफ लॉन्ग गेंस चलते हैं। तो दोस्तों अगर आप नोटिस करेंगे 11th हाउस होता है 7th का फिफ्थ, यानी कि हस्बैंड के लक से भी आपको गेंस होते हैं, हस्बैंड की वजह से भी आपको गेंस होते हैं लाइफ के अंदर, या आपके पार्टनर की वजह से भी आपको गेंस होते हैं। अगर किसी मेल के में होगा तो उसको फीमेल यानी कि उसके वाइफ के लक से भी कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों क्योंकि फीमेल है तो उनके हस्बैंड जो कि डॉक्टर साहब है दोस्तों, उनका लक भी दोस्तों कहीं ना कहीं यहाँ पे इनके साथ पैरेलली ट्रेवल करता है। तो डॉक्टर साहब का लक, डॉक्टर साहब की किस्मत दोस्तों अपनी इनके वाइफ के लिए काफी ज्यादा बेटर है दोस्तों, बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन। तो जब ये इतना शानदार कॉम्बिनेशन दोस्तों जब आपके फिफ्थ हाउस में इम्पैक्ट डालेगा, तो ऐसे म्यूचुअल फंड से शेयर मार्केट स्पेकुलेशन दोस्तों गेन बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और दोस्तों लकीली यहाँ पे शनि भी है जो कि फिफ्थ का ही लॉर्ड है स्टॉक मार्केट के, तो दोस्तों उसका भी डायरेक्ट इम्पैक्ट यहाँ पे आ गया। यानी कि दोस्तों तीन तीन ग्रह 11th हाउस के अंदर, सुपर बेनिफिशियल, सुपर दोस्तों गेम्स है क्या आप बोलते हैं। आप भी अपनी कुंडली देखिए, 11th हाउस अपना देखिए, 11th हाउस में क्या आपका लॉर्ड है, उसकी प्लेसमेंट कैसी है, तो उसके अंदर दोस्तों कौन कौन से फ्रेंड, जितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपके 11th हाउस, उतना ही आप लाइफ में राइज करते चले जाएंगे, और दोस्तों उतना ही कहीं ना कहीं आपको लाइफ में स्ट्रगल ना के बराबर रहेगी। तो अब देखिए काल तक जो है इस कुंडली का दोस्तों 6th हाउस में केतु, और दोस्तों 12th हाउस में राहु, और दोस्तों जैसे बताया प्रतिबंध लेफ्ट साइड दोस्तों पूरी खाली, राइट साइड में दोस्तों सारे प्लैनेट साइड हो गए। तो 6 और 12 का काल सर्प पर्सनली दोस्तों मैं जो अपने करियर में देखे, जो मैं जितना लोगों जितना एस्ट्रोलॉजी को समझ पाया हूं दोस्तों अब तक, उसमें मुझे कभी भी इसका अच्छा रिजल्ट दोस्तों नजर नहीं आता। बिकॉज दोस्तों 6 और दोस्तों 12th हाउस होगा आपका नेगेटिव एक्सपेंसेस के लिए, हॉस्पिटलाइजेशन के लिए, आपके मानसिक तनाव के लिए, कहीं ना कहीं दोस्तों कई बार कि आपको साइकोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ जाती है, इस तरह की चीजें नेगेटिव हाउस दोस्तों। और दोस्तों राहु यहाँ पे आके उन चीजों को बढ़ाता है। तो साथ में राहु हो गया बुध की राशि यानी कि ब्रेन वाली राशि के अंदर, दोस्तों कौन सा बुध, जो आपकी राशि आपके मन का भी लॉर्ड है। तो मन में दोस्तों बहुत फ्लक्चुएशन, डबल माइंडेड, डबल काइंड ऑफ दोस्तों पर्सनैलिटी ऐसा डेवलप करके चलते हैं। तो दोस्तों 6th हाउस में आ गया आपका केतु, जो कि दोस्तों कहीं ना कहीं लेडीज के लिए दोस्तों स्पेशली यूट्रस के लिए, ओवरीज के लिए, ओवरी वजीना के लिए कितना अच्छा काम नहीं करता, सर्जरी की तरफ इंडिकेट करके चलता है। तो 6 और 12 का ये कॉम्बिनेशन गॉल ब्लैडर को भी परेशान करते हैं। और दोस्तों क्योंकि जुपिटर की राशि के अंदर है दोस्तों, गुरु जो होता है आपके इंटेस्टाइन को कहीं ना कहीं, और आपके लीवर को डिनोट करता है, आपके बाउल मूवमेंट को डिनोट करता है। वो भी दोस्तों एक टाइम के बाद आके डेंट लेते हैं, वहां पे एलर्जी इंफेक्शन आता है, तो वो भी प्रॉपर जगह दोस्तों काम नहीं कर पाते। तो दोस्तों ये बहुत ज्यादा नेगेटिव कॉम्बिनेशन होता है। तो 6 और 12 का दोस्तों कालसर्प मुझे पर्सनली मुझे दोस्तों कभी भी अच्छा नहीं लगता। दोस्तों चंद्र ग्रहण अगर आप देखेंगे 12th हाउस में, दोस्तों आप देखिए न सिर्फ दोस्तों यहाँ पे कालसर्प हो गए, इनफैक्ट दोस्तों यहाँ पे चंद्र ग्रहण भी है। चंद्र ग्रहण भी दोस्तों आए थे 12th हाउस बहुत ज्यादा नेगेटिव हो गया, कालसर्प योग दोस्तों और ज्यादा घातक हो गया। तो चंद्रमा यहाँ पे मन को डिनोट करता है। मन दोस्तों आपका, आपको समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है ऐसे इंसान को। पल में तोला पल में माशा दोस्तों, 1 मिनट पहले आपका बिहेवियर कुछ और था, दूसरे मिनट आपका बिहेवियर कुछ हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा नेगेटिविटी को बढ़ाने वाला कॉम्बिनेशन दोस्तों, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पे अगर आप देखेंगे 10th का लॉर्ड है, करियर का लॉर्ड है दोस्तों, तो 12th हाउस में है। तो करियर भी दोस्तों कहीं ना कहीं डिस्टेबल रहता है, अनस्टेबल रहता है दोस्तों। हालांकि अगर आप जैसे दोस्तों 12th हाउस होगा आपका फॉरेन का, अपनी कंट्री छोड़कर अगर आप बाहर चले जाते हैं काम करने के लिए, तो स्टेबिलिटी लौट आती है कहीं ना कहीं अपनी कंट्री में, अपने होम सिटी में, या जहाँ पे आपकी बर्थ सिटी है, एटलीस्ट इसको तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा। अपनी बर्थ सिटी में अगर आप काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, तो डिस्टेबलाइजेशन दोस्तों रहेगी रहेगी। स्टेबिलिटी बहुत बड़ा इशू आता है, बिकॉज यहाँ पे करियर 12th हाउस में राहु के साथ और काल सर्प योग के अंदर फॉर्मेशन आ जाए, बहुत नेगेटिविटी है। तो शुक्र मैंने आपको बता दिया कि लग्जरी का लॉर्ड 11th हाउस में मर्क्यूरी के साथ डबल डबल राशि के साथ, तो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है दोस्तों। हस्बैंड से दोस्तों इफेक्ट आके मतलब हस्बैंड के लिए भी दोस्तों बहुत ज्यादा, ये हस्बैंड की वजह से दोस्तों बहुत ज्यादा फायदा। तो अब देखिए मरकरी यहाँ पे डबल असेंडेंट है दोस्तों, इसका सूर्य का भी लॉर्ड, चंद्र का भी लॉर्ड, तो वो आ गया 10th हाउस के अंदर, करियर हाउस के अंदर दोस्तों। तो ये दोस्तों रेपुटेशन की बात करें, करियर की बात करें, तो काफी ज्यादा तरक्की जगह चलते हैं। हालांकि दोस्तों चंद्रमा जो है वीक है थोड़ा सा, तो ऐसे में अगर हम लोग चंद्रमा की रेमेडीज करें, शिव जी की पूजा करें, कालसर्प की पूजा कर ले, सारा कुछ कर ले, शिव जी का दान करें, दूध का दान करें, तो स्टेबिलिटी लौट कर आते हैं टू सम एक्सटेंट। बट दोस्तों ऐसे में फायदा यही रहता है कि आपको अपनी सिटी, अपनी जो वो है दोस्तों कंट्री छोड़ने को ज्यादा बेनिफिट होगा। दोस्तों ये जो लेडी इनकी शादी कहीं और हुई है, उनका दोस्तों जन्म कहीं और हुआ, तो एटलीस्ट अपना होम सिटी दोस्तों छोड़ चुके हैं। तो ये दोस्तों कुल मिला के इस कुंडली के अंदर लेखा जोखा है, जो आप भी अपनी कुंडली से मिलाइए कितने इसमें राजयोग है। तो अब जब प्रतिभा आप पूछते चलना, जवाब दे देते हैं। चलिए ये सब पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए, कुंडली भी डिस्कस कर ली है।
तो हम दशाओं पे आते हैं सीधा। और इससे पहले जिंदगी में होना है सफल तो जुड़िए एस्ट्रो पॉइंट सुमित सेठी से। मुश्किलों को दूर करना अपनी लाइफ से तो भी जुड़िए एस्ट्रो पॉइंट सुमित सेठी से। नंबर आपकी स्क्रीन पर है, आप चाहें तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए, पर्सनल वीडियो के लिए, ईयरली रिपोर्ट के लिए कि आने वाला आपका टाइम कैसा है। ये तो है हमारे क्लाइंट की कुंडली। अगर आप कहें तो आपको भी सेम इसी पैटर्न में दे सकते हैं। प्रोसीजर बहुत लंबा होता है और हमारे चार्जेस भी हैं, तो आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं। तो फोन उठाइए और अपनी कुंडली की बुकिंग कीजिए। चलिए अब हम इनकी कुंडली के बारे में डिस्कस करते हैं। वैसे तो सुमित ने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। सुमित, मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा है, केतु है 6th हाउस में, तो क्या ये सर्जरी करवाता है? इसका एस्पेक्ट 1 2 3 4 5 5th पे तो कोई एस्पेक्ट कराता है वो दोस्तों कुछ? ये मैंने डॉक्टर साहब से ही बात की, उनकी वाइफ से ही बात की। तो दोस्तों केतु जब भी 6 हाउस में होगा तो आप 12th मान पे के भी चलिए। एस्पेक्ट है इसका खर्चे वाले और घर में। काल सर्वयोग में दोस्तों केतु के साथ दोस्तों चंद्रमा भी आ गया। तो ऐसे में क्या है कि जब भी 6 हाउस में केतु होगा दोस्तों, नॉर्मली 6 हाउस में केतु दोस्तों कहीं ना कहीं ज्यादा नेगेटिव हो ही जाता है। तो दोस्तों सर्जरी करवाता ही करवाता है, चोट देता ही देता है। तो क्योंकि हम लेडीज की बात करके देखें दोस्तों, तो लेडीज का जो एक पार्ट बनता है, बताया मैंने आपको, यूट्रस का, उसका फाइब्रॉइड आ गया तो कई बार आपको यूट्रस रिमूव कराना पड़ जाता है। ओवरीज में इश्यूज आते हैं, सर्जरी हो गई आपकी, या कुछ ना कुछ दोस्तों बहुत बेटर कई बार रिमूव करवाना पड़ जाता है। रीजन दोस्तों चाहे कुछ भी बने। तो ये दोस्तों नेगेटिविटी वाला कॉम्बिनेशन हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे 6 हाउस का केतु दोस्तों बहुत प्रॉब्लमेटिक। तो दोस्तों अगर आप देखें जिसकी राशि में है ये केतु, जिसकी राशि में गुरु, तो गुरु आगे सूर्य के साथ, तो सूर्य भी कहीं ना कहीं गर्म, केतु भी गर्म। तो गर्म कह लीजिए, इसको सर्जरी कह लीजिए, इसको चोट कह लीजिए दोस्तों, ये हो ही जाता है दोस्तों कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं। तो जिसकी अपनी कुंडली में तो 6 हाउस में केतु है, तो दोस्तों जिसकी राशि में केतु है, वो भी ज्यादा वेल प्लेस नहीं है, गर्म प्लैनेट के साथ है, तो मानकर चले कि उनको यहाँ पे दिक्कत आएगी ही आएगी। तो एक बार हम इनके जरा पैसे वैसे की एक बार बात करते हैं, पूरे थोड़ा सा चंद्र समझ। ग्रहण आपने एक्सप्लेन कर दिया। 12th हाउस में इनको ऐसे में इंसोम्निया की तो दिक्कत नहीं होती? दोस्तों हाँ, 12 हाउस में जब भी अगर काल सर्प योग है आपका दोस्तों, 12 हाउस होता है बेडरूम का। दोस्तों 12 हाउस है रात का नींद का, बेडरूम से मतलब नींद, सोना। और दोस्तों जो कि एंड ऑफ द जर्नी है, 12 दोस्तों हमारा लास्ट हाउस हो जाता है। और दोस्तों दिन के बाद जब रात आती है, दिन आपका खत्म हो जाता है, फिर अगले दिन की शुरुआत होती है, तो वो एंड ऑफ द डे हो जाता है। यानी कि दोस्तों 12 हाउस आपकी नींद को, आपकी रात को डिनोट करता है। तो दोस्तों इतना वीक चंद्रमा जो कि रात में ही निकलता है, तो 100% रात को डिनोट करने की वजह से आपको नींद की दिक्कत दोस्तों, इंसोम्निया की दिक्कत, आपका व्यवहार आपका ऐसा होता है कि आपको या तो दिमाग आपका चलता रहेगा दोस्तों, माइंड आपका चलता रहेगा, आपको नींद आती नहीं है, विचार आपके इतने ज्यादा रहते हैं, आप सो ही नहीं पाते। और दोस्तों अगर ऐसे में दशा भी दोस्तों, ऐसा यहाँ पे केतु की दशा में समझाता हूँ आपको। ऐसे में दोस्तों अगर केतु की दशा भी आ जाए, जो कि काल सर्प हो गया या राहु की दशा आ जाए, तो सिचुएशन ज्यादा खराब हो जाती है, फिर तो नींद की इश्यूज और बहुत आ यही जाती चंद्रमा राहु का एस्पेक्ट 4th हाउस पे, मतलब नेगेटिव थॉट्स कुछ ना कुछ चलते है। रहते बिल्कुल हैं। होगा। तो तब देखिए राहु का, मैं इसमें थोड़ा आपको राहु का दोस्तों समझाते हैं। देखिए दोस्तों राहु का 4th पे भी इम्पैक्ट, एस्पेक्ट है, 6th पे भी, 8th पे दोस्तों भी। यहाँ पे भी राहु का इम्पैक्ट आ गया। दोस्तों यहाँ पे भी, उसके बाद 6 पे भी राहु का इम्पैक्ट आ गया। दोस्तों इसका इम्पैक्ट यहाँ पे भी आ गया दोस्तों। अब देखिए इम्पैक्ट दोस्तों कितना गंदा है, इसलिए मैं दोस्तों 12 के राहु से हमेशा डर के चलता हूँ। खासकर अगर काल सर्प होगा, खासकर चंद्र ग्रहण में दोस्तों, तो आप भी ज्यादा ध्यान में करिए। दोस्तों 4th हाउस पे राहु, इसमें दोस्तों शनि की राशि के अंदर बहुत अच्छा नहीं होता दोस्तों, मन के अंदर दोस्तों खटास रहती है दोस्तों। 4th हाउस फैमिली का, तो फैमिली दोस्तों काइंड ऑफ एक ग्रह क्लेश चलता है, फैमिली दोस्तों एक वो नहीं आता, प्यार मोहब्बत नहीं आता। इनके घर में दोस्तों इश्यूज हैं थोड़े से, तो फैमिली में इश्यूज ये रहते हैं दोस्तों, थोड़े से ये प्रॉब्लमेटिक चीज रहती है दोस्तों थोड़ी सी। दोस्तों 6 हाउस आ गया, 6 हाउस में दोस्तों राहु का इम्पैक्ट गया, तो नेगेटिविटी एक्सपैंड हो जाती है दोस्तों। राहु किसकी कुंडली में, यहाँ पर किसकी राशि में, दोस्तों गुरु। तो गुरु हो गया दोस्तों आपका लीवर, तो लीवर में इन्फेक्शन एक्सपैंड हो जाता है दोस्तों, तो ये प्रॉब्लम आ जाती है, लोअर बॉडी आपकी डेंट लेती है। तो इसका इम्पैक्ट आ गया 8th हाउस के ऊपर। 8th हाउस हो गया आपकी एज का, तो नेगेटिविटी ज्यादा हो, ट्रांजिट ज्यादा करते हो, तो दोस्तों कई बार तो एज पे बात बनाती है। तो दोस्तों राहु क्योंकि आपको सीक्रेट जो या प्रीवेसी वाली जो दोस्तों डिजीज होता है, जो डिजीज नजर नहीं आती, बिल्कुल एंड पे जाके नजर आती है, वो डिजीज आपको क्रिएट करके देता है। तो कई बार क्या दोस्तों, राहु की दशा चल रही हो, काल सर्प योग भी हो, तो ऐसी डिजीज आपको हो जाती है जो आपको बहुत एंड में जाके नजर आती है, और लोअर बॉडी के आसपास दोस्तों डिजीज ऐसी प्रॉब्लमेटिक आ जाती है बिकॉज। तो कई बार दोस्तों एज पे भी बात आ जाती है। तो ये दोस्तों राहु जो 6 हाउस का और 12th हाउस का राहु होता है दोस्तों, बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाते हैं। इसकी नेगेटिविटी से दोस्तों थोड़ा सा हमें इसके उपाय टाइम टू टाइम करने चाहिए। शिव जी की हम जितनी पूजा करेंगे दोस्तों उतना अच्छा रहेगा। चलिए फ्रेंड्स, जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो जल्दी से कर दीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिए, ताकि जैसे ही वीडियोस अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन आ जाए और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। तो हमारा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर एंड कमेंट करके बताइए आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं, और हमारी वीडियोस अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए। तो वीडियो के अंत तक बने अब रहिए जानने के लिए कि इनका आने वाला टाइम कैसा एक है। बार राजयोग की बात कर लेते हैं थोड़ा सा दोस्तों। अब देखिए तुला लगन के जो लोग होते हैं ना, सुमित, सूर्य और गुरु भी 9th हाउस में, लक वाले हाँ, हाउस में। तो तुला लगन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों जब प्लैनेट बनते हैं, जो राजयोग देते हैं दोस्तों, जिनसे पैसा में आता है दोस्तों, वो होते हैं शुक्र। दूसरा हमारा होते हैं शनि, यानी कि सैटर्न। दोस्तों लास्ट होता है हमारा बुध, यानी कि मर्क्यूरी।
तो सर ये 3 प्लैनेट आपकी कुंडली में स्ट्रांग है तुला लगन के अंदर दोस्तों, शुक्र, शनि, बुध। दोस्तों तो आप मान के चलिए कि आप करोड़पति बन जाते हैं, पैसे की दिक्कत नहीं होती, नौकर-चाकर का सुख, ड्राइवर दोस्तों, बड़ा घर, मतलब आपने घंटी बजानी है, बटन दबाने हैं, आपके सामने दोस्तों लग्ज़री सारी प्रेज़ेंट होगी। कहने का मतलब दोस्तों कि लग्ज़री की कमी नहीं होती, पैसे की दोस्तों कमी नहीं होती, हर इच्छा पूरी होती है। अब दोस्तों एक बार देखिए शुक्र हम नज़र मारते हैं, तो देखिए तुला लगन में शुक्र मैंने आपको बताया इनकम हाउस के अंदर आ रही है, ये देखिए दोस्तों, गेंद हाउस के अंदर बुध के सपोर्ट लेते हुए दोस्तों, और दोस्तों शनि के सपोर्ट लेते हुए। तो तुला लगन में 3 प्लैनेट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बुध, शुक्र, शनि। तो इस कुंडली में अगर आप नोटिस करेंगे तीनों का ही कंजंक्शन है, और दोस्तों तीनों के तीनों ही अपनी इनकम हाउस के अंदर, दोस्तों ये वाला शनि अपने 5th हाउस को देखते हैं दोस्तों, जिसको लक कहा जाता है। तो ऐसे इंसान को किस्मत से बहुत ज़्यादा दोस्तों मिल जाता है। दोस्तों लक पे शनि का भी इम्पैक्ट, शुक्र का भी लक पे इम्पैक्ट, दोस्तों बुध का भी लक पे इम्पैक्ट। तो दोस्तों किस्मत की अगर हम लोग बात करके देखें, पैसों की बात करके देखें, तो उन सोर्सेज़ से पैसा जहाँ पे मेहनत कम होती है, किस्मत आपकी ज़्यादा साथ देती है, दोस्तों वहाँ से पैसा बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो दोस्तों कुल मिला के बहुत सुंदर वाला कॉम्बिनेशन बन जाता है। तो ये दोस्तों राजयोग की हम लोग बात करें, दोस्तों आपने पहले आपने पूछा सूर्य का। दोस्तों सूर्य अब देखिए यहाँ पे या इनकम का 11th लॉर्ड का है। भी लॉर्ड है। हाँ, इनकम का लॉर्ड है, गेंद का लॉर्ड। तो इसकी प्लेसमेंट आ गई आपकी 9th हाउस में। दोस्तों 9th को डबल लक कहा जाता है। ये लक हो गया दोस्तों, डबल लक हो गया। दोस्तों सूर्य भी जो कि इनकम का लॉर्ड डबल लक वाले हाउस के अंदर। तो दोस्तों जब-जब 9th और 11th मिलेंगे आपस में दोस्तों, तब-तब आपका पैसा बहुत होता है। दोस्तों जब-जब 11th और 5th आपके पास मिलेंगे, पैसा किस्मत से दोस्तों बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो दोस्तों आखिर में अगर हम लोग देखें गुरु यहाँ पे होने से, तो गुरु का इम्पैक्ट आपके सेल्फ पे गया, 5th पे गया, और तो गुरु का इम्पैक्ट आपका 3rd पे गया। तो ये इम्पैक्ट और सब बेटर हो जाता है, बीमारियाँ आती हैं दोस्तों, तो बीमारियाँ कम भी हो जाती हैं, नीचे भी आ जाती हैं। अनटिल अनलेस कि दोस्तों ट्रांज़िट कुछ ज़्यादा ही बुरा ना हो, दशा बुरी ना हो। दोस्तों ये तो कुल मिला के बस आखिरी फटाफट आपको बता दूँ दोस्तों, जब-जब सेल्फ 11th में होगा, तो 11th 9th के अंदर होगा, 9th 11th के अंदर होगा दोस्तों, चीज़ें बहुत ज़्यादा सुंदर। और दोस्तों एक तो मैं यहाँ पे चीज़ लिखना ही भूल गया, दोस्तों इंटरचेंज। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है। दोस्तों इंटरचेंज बिटवीन 11th एंड 5th। दोस्तों 11th का लॉर्ड सूर्य 9th हाउस में, दोस्तों 9th का लॉर्ड सूर्य दोस्तों, सॉरी ये 11th और 5th में दोस्तों, 11th और 9th। तो 11th सूर्य 9th, 9th बुध दोस्तों 11th। दोस्तों यानी कि कितने बड़े-बड़े कॉम्बिनेशन है। तो ये दोस्तों कुंडली पैसों के लिए, हस्बैंड की सपोर्ट के लिए, हस्बैंड के थ्रू पैसों के लिए, हस्बैंड के थ्रू लग्जरीज के लिए, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कुंडली बन जाती है। तो ये दोस्तों बस हम कह सकते हैं फीमेल के लिए, मैडम के लिए, आशा सिंह जी के लिए, इनके हस्बैंड बहुत ज़्यादा लकी साबित हो रहे हैं दोस्तों। तो कुंडली बहुत ज़बरदस्त, दुनिया भर के उसको इसमें राज होगा। चलिए, अब हम दशाओं पे आ जाते हैं। राजयोग की भी बात कर ली हमने। अगर फिर भी आपके कोई डॉक्टर साहब क्वेश्चन रह जाए तो बाद में आप हमें कॉल करके पूछ सकते हैं। चलिए, जुपिटर इनकी महादशा जो कि 10 जून 2017 में स्टार्ट हुई थी, 7 साल पहले, और 10 जून 2033 तक चलेगी, 16 साल की महादशा। और जुपिटर है इनका, कहाँ पे है जुपिटर? 9th में, मतलब 9th का जुपिटर, 3rd एंड 6th का लॉर्ड। तो कैसी रहे है ये इनके लिए जुपिटर की दशा? दोस्तों देखिए 17 से लेकर 33 यानी कि 16 साल की दशा होती है जुपिटर की। तो अब इसमें अगर आप देखें, मैंने बताया आपको जुपिटर का दोस्तों ऑलमोस्ट वेल प्लेस्ड है। तो महादशा दोस्तों जुपिटर की यहाँ पे कभी भी खराब नहीं होती है तुला लगन के अंदर। हालांकि दोस्तों जुपिटर 3rd और 6th का लॉर्ड बनता है, तो 6th हाउस में केतु भी है। बट दोस्तों तब भी जुपिटर क्योंकि सबसे ऑस्पिशियस प्लैनेट है दोस्तों, सबसे ज्यादा बेनिफिशियल प्लैनेट है, तो जुपिटर दोस्तों इसके बावजूद दोस्तों इतनी नेगेटिव नहीं होती, बिकॉज दोस्तों ये काइंड ऑफ विपरीत राजयोग देकर चलता है। अगर आपका जो तो ये इसे हम लोग कहते हैं उपचय भाव, बढ़ता हुआ भाव। तो जुपिटर दोस्तों यहाँ पे ग्रोथ ही देके चलते हैं। और शुक्र जो कि शुक्राचार्य गुरु है, तो दोस्तों गुरु तो गुरु होता ही है। दोनों गुरु आपस में एक दूसरे का नुकसान दोस्तों नहीं करते। हालांकि एक शुक्राचार्य देवों के गुरु दोस्तों, एक दोस्तों दैत्यों के गुरु, तो तब भी दोस्तों एक दूसरे का नुकसान नहीं करते। और दोस्तों 9th हाउस धर्म के लिए होता है, दोस्तों 9th हाउस उसके लिए होता है दोस्तों, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए। और दोस्तों गुरु यहाँ पे बैठ के आपकी ब्लेसिंग्स कह लो या आपके इम्यूनिटी दोस्तों देके चलता है नेगेटिविटी से। तो जितने भी जैसे भी अगर आपके दोस्तों कर्म होंगे, जैसे भी आपने कोई गलत काम करा भी होगा, ये गुरु दोस्तों आपको कहीं ना कहीं इम्यूनिटी देके चलते हैं, उस चीज से आपको बचा के चलते हैं। दोस्तों इसका इम्पैक्ट देखिए सेल्फ हाउस के ऊपर, एज के ऊपर दोस्तों कहीं ना कहीं आंच नहीं आती। दोस्तों 5th हाउस में किस्मत दोस्तों बढ़ोतरी होती है, बच्चों के लिए यहाँ पे दोस्तों बेनिफिट हो जाते हैं। और दोस्तों 3rd हाउस आपका जो फ्रेंड सर्कल है, दोस्तों 3rd हाउस उसका अपना साइन हो गया गुरु का। यहाँ पे दोस्तों आपको फ्रेंड सर्कल की बात करें, घूमने फिरने के शौक की बात करें, आपकी नेटवर्किंग की बात करें दोस्तों, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसे दोस्तों आपको घूमना फिरना बहुत पसंद है, आपको आपको लाइफ की मजे करना दोस्तों बहुत पसंद है। शुक्र ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है दोस्तों, जो लग्जरीज प्लेजर के लिए होता है। दोस्तों गुरु 3rd हाउस पे इम्पैक्ट डाल के आपके जो दोस्तों ट्रैवलिंग है, अपना घूमना फिरना, फ्रेंड सर्कल है दोस्तों, किटी पार्टीज है, सोशलाइजिंग है दोस्तों, उसको काफी ज्यादा बढ़ा के चलता है। तो दोस्तों ओवरऑल गुरु की दशा इस कुंडली में इतनी खराब नहीं होती। और दोस्तों आज की स्थिति क्या है कि गुरु दोस्तों चल रहा है 8th हाउस के अंदर दोस्तों, मई 2025 में गोचर में दोस्तों। तो ये दोस्तों फिलहाल एज के लिए भी ठीक है, और फिलहाल हेल्थ के लिए भी ठीक रहता है। चलिए,
अब हम इसकी अंतर्दशा पे आ जाते हैं। जुपिटर में मरकरी, जो कि अभी करंट अभी मतलब अभी खत्म ही आज हुआ के है। दिन ही खत्म हुआ जब हम वीडियो शूट कर रहे हैं। हाँ, आज ही खत्म हुई है ये दशा। जुपिटर में मरकरी अंतर्दशा 9 फरवरी 2022 को स्टार्ट हुई थी, 2 साल पहले, और 17 मई 2024 को खत्म हुआ है। 2.25 साल की दशा, मतलब 9th एंड 11th की दशा। तो ये दशा इनके लिए कैसी रही दोस्तों हम होगी? 17 को ही वीडियो शूट करें, हालांकि 21 को आपके सामने आएगी। तो दोस्तों ये दशा अगर आप देखिए जुपिटर मरकरी, दोस्तों मैंने आपको बताया कि जुपिटर यहाँ 9th हाउस में मरकरी डबल असेंडेंट भी है, इंटरचेंज ऑफ साइन के साथ भी है, तो दशा बहुत अच्छी है। पैसा दोस्तों खूब आया, लग्जरीज बहुत है दोस्तों, प्लेजर बहुत रहा यहाँ पे दोस्तों, दिक्कत नहीं थी। मरकरी दोस्तों ठीक ठाक प्लेस है तो बिहेवियर भी ऑलमोस्ट ठीक ठाक स्टेबल था दोस्तों। अब इसके बाद की दशा दोस्तों देखते हैं तो आपको समझ में आएगा कि जब अंतर दशा चेंज होती है दोस्तों तो क्या इम्पैक्ट आना शुरू होता है। और चलिए, अब इसके बाद की दशा हम ले लेते हैं। जुपिटर में केतु, 9th एंड 6th की दशा। तो ये दशा कैसी रहेगी? आज से स्टार्ट हुई है, आज हम वीडियो शूट कर रहे हैं 17 मई 2024 को, और 23 अप्रैल 2024 तक चलेगी, 25 ऑलमोस्ट 25 तक। 25 तक, मतलब ऑलमोस्ट 11 महीने की दशा। तो ये दशा कैसी रहेगी 9th और 6th की? तो अब ये देखिए आप दोस्तों, अब इसको समझने की जरूरत है कि आप भी दोस्तों ध्यान में दिए कि जब आपकी केतु की दशा आती है, जब राहु की दशा आती है दोस्तों, कैसा रहता है आपके लिए। तो सब देखिए यहाँ पे केतु की नजर मारी दोस्तों, ये केतु है। तो केतु यहाँ पे आपके 6th हाउस के अंदर प्लेस हो गया दोस्तों। तो ना सिर्फ 6th हाउस के अंदर प्लेस है दोस्तों केतु, ये गुरु की ही राशि में है दोस्तों, जिसके महादशा है। दो चंद्रमा भी दोस्तों केतु के इम्पैक्ट में, यानी कि नेगेटिविटी। दोस्तों 6th हाउस होगी सर्जरी की, यानी कि नेगेटिविटी। दोस्तों महादशा का जो प्लैनेट है गुरु, उसकी राशि में केतु की प्लेसमेंट होना, यानी कि नेगेटिविटी। दोस्तों किसी भी ऑस्पिशियस प्लैनेट का दोस्तों इस पर इम्पैक्ट न पड़ना, यानी कि नेगेटिविटी। तो यही दोस्तों चीजें मैंने उनको बताई थी, जिनसे मेरी बात हुई थी कि ये पर्टिकुलर दशा अप्रैल 2025 तक की जो दशा रहने वाली दोस्तों, ये काफी ज्यादा नेगेटिव दशा रहने वाली है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात क्या, अगर आप नोटिस करेंगे कि इसके अंदर ये नेगेटिविटी को बढ़ाने वाली दशा रहेगी दोस्तों। और सबसे बड़ी बात क्या दोस्तों, केतु अगर हम आज के डेट में बात करके देखें तो केतु की दोस्तों जो वो है इम्पैक्ट है दोस्तों, केतु यहाँ पर ही प्लेस है 6 नंबर के अंदर गोचर में। तो उसका इम्पैक्ट दोस्तों आपके 12 नंबर पे ही पड़ रहे हैं, यानी कि इनकी कुंडली के अंदर दोस्तों केतु 12 नंबर में, गोचर का गुरु 12 नंबर में, यानी कि इम्पैक्ट पड़ने से दोस्तों नेगेटिव। यहाँ पे जो सर्जरी की संभावना, चोट की संभावना, फिजिकल डेंट की संभावना दोस्तों बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और जो सबसे बड़ी बात है, केतु का चंद्रमा में इम्पैक्ट आने से, दोस्तों चंद्र ग्रहण के और ज्यादा पावरफुल हो जाने से, कालसर्प योग के बिल्कुल एक्टिवेट हो जाने से दोस्तों, इसके अंदर जो बिहेवियर पैटर्न है दोस्तों बहुत ज्यादा खराब हो जाता है कई बार। तो आप डिप्रेशन की बात करें, मूड स्विंग्स की बात करें, डबल काइंड ऑफ पर्सनैलिटी की बात करें, डुअल पर्सनैलिटी की बात करें, वो सामने आपको उभर कर आ जाता है दोस्तों। तो ये दोस्तों काल सर्प योग में किसी एक ग्रह की दशा आ जाए, चंद्रमा दोस्तों बीच में सैंडविच हो जाए, तो दशा काफी ज्यादा नेगेटिव, मेंटली भी नेगेटिव दोस्तों, फिजिकली भी नेगेटिव। हालांकि फाइनेंशियली इतना असर नहीं पड़ता, बट मेंटली एंड फिजिकली दोस्तों दशा काफी नेगेटिव हो जाती है। मतलब हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं है, और क्या मे भी कोई सर्जरी हो सकती है बिल्कुल उनके? चांसेस, लोअर बॉडी के चांसेस बन जाते हैं। बिल्कुल, मतलब अगर आपकी कोई सर्जरी ड्यू चल रही है तो आप करवा लीजिए अब। तो ऐसे में रिकवरी सही हो जाएगी? रिकवरी दिक्कत होती है, लेकिन हो जाती है कहीं ना कहीं। चलिए, अब हम इसके बाद वाली दशा पे आ जाते हैं। नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होगी ठीक इस दशा के बाद। जुपिटर में वीनस, दूसरी अंतरदशा। जुपिटर 9th में, हाँ नाइन्थ जुपिटर 9th में है, और शुक्र 11th में। 9th और 11th की दशा नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होगी ठीक इस दशा के बाद, 23 अप्रैल 2025 को, और 23 दिसंबर 2027 तक चलेगी, मतलब ऑलमोस्ट 2 साल 8 महीने की दशा। तो ये दशा इनके लिए कैसी रहेगी? 9th और 11th की दशा तो अच्छी रहनी चाहिए, और शुक्र की दशा है। दोस्तों बस ये दशा, अगर हम लोग ये दशा को अगर ये लोग मैडम पार कर लेती हैं बिना किसी डेंट के, बिना किसी ज्यादा नुकसान के, तो ये वाली दशा रिकवरी की दशा हो जाती है। तो दोस्तों बिकॉज इस दशा में जुपिटर दोस्तों हो गया आपका 9th हाउस में दोस्तों, वीनस आपका सेल्फ का लॉर्ड है। तो सेल्फ को जुपिटर के सपोर्ट मिले दोस्तों, चीजें रिकवरी आती है, ये संभल जाती है थोड़ी सी। तो वो दशा लेकिन बाद में, इससे बाद दोस्तों ये वाली दशा में काउंटर कर ले, ये दशा दोस्तों चीजों को स्टेबलाइज करेगी। बट ये जो दशा है दोस्तों, ये काफी ज्यादा नेगेटिव दशा हो जाती है। तो वीनस की दशा दोस्तों यहाँ पे फिर से पैसा और रुतबा सब बढ़ाएगी, रिकवरी ज्यादा अच्छे तरीके से करते चलती है। तो इसका जो डॉक्टर साहब, ये जो आपकी दशा रहने वाली है आपकी मैडम की, इनको देखिए यहाँ पे, उनके बिहेवियर को, उनकी हेल्थ को ये परेशान होंगी या परेशान कर सकती हैं, तो ये थोड़ा आपको ध्यान में लेके चलना है। और ये दशा जब तक आएगी तब तक ये संभल जाएगी। हालांकि दोस्तों अच्छी बात है, गुरु का गोचर बेटर है दोस्तों। अब तो जून में या 29 जून दोस्तों, शनि दोस्तों ये है रेट्रोग्रेड हो जाएगा दोस्तों, 29 जून को शनि रेट्रोग्रेशन में आ जाएगा। तो दोस्तों नेगेटिविटी बढ़ जाती है बिहेवियर पैटर्न को लेकर, खासकर तब जब शनि का दोस्तों इम्पैक्ट आपके सेल्फ हाउस पे आ जाता है। तो तब भी दोस्तों स्टबर्नेस, जिद्दी बनना ज्यादा आ जाता है। तो दोस्तों ये डॉक्टर साहब, ये 1 साल या जो 8-9 महीने का टाइम बचा हुआ है, इसको आपको निगेट करना है, आपके मैडम को निगेट करके चलना है। आशा सिंह जो बस यही कह जाएगा, थोड़ा सा संभल के चले, नेगेटिव फेज है,
अपने आप को माइंड को कूल रखें। और ओवरऑल दोस्तों कुंडली ठीक ठाक, बस बाकी बिहेवियर पैटर्न सबसे बड़ा कंसर्न और फिजिकल डेंट सबसे बड़ा कंसर्न आने वाले टाइम। चलिए, इनकी कुंडली के बारे में बात हो गई है, मतलब बस एक ये दशा थोड़ी नेगेटिव है, बाकी ठीक है। और इसके बाद वाली दशा अच्छी है, तो आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। और इस दशा पे भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप तो खुद ही डॉक्टर साहब हैं। और आपको जैसे आप लोगों को अवेयर करते हैं, हमने भी अवेयर कर दिया, तो सर्जरी इनकी ड्यू है डॉक्टर साहब। अगर इनकी कोई सर्जरी रहती है तो आप करवा लीजिए, और वो रिकवरी होगी या किस कैसे होगी उसकी बात हम कर लेंगे तब। और इसके बाद जो दशा है इनकी, शनि की महादशा 11th हाउस की है, और 4th एंड 5th का लॉर्ड है, तो ये दशा भी अच्छी रहनी चाहिए। वो तो दो महादशा। 2033 में दोस्तों, इसके बाद से सूर्य की दशा आ जाएगी, जुपिटर में सूर्य। अच्छा, सूर्य में। वो भी दशा ठीक ठाक रहेगी। लेकिन दोस्तों बस इसमें एक बात है कि अगर आपकी नॉलेज के लिए तुला लगन है, तो यहाँ पे जो स्टोन की अगर हम लोग बात करके देखते हैं, जिनको बिल्कुल। दो लोग कौन, तो तुला लगन के अंदर बुध, मैंने आपको बताया शुक्र, तो अगर शुक्र का हो गया आपका डायमंड या ओपल। ओपल एक बार दिखा दो आप। ये ओपल, अगर डायमंड आप लाइक करते हो तो डायमंड, अदरवाइज आप ओपल पे ना आ सकते डायमंड हैं। लाइक से ज्यादा अफोर्ड अगर आप नहीं कर सकते तो, लाइक तो नहीं, अफोर्ड। तो इसके बाद शनि। शनि के लिए दोस्तों नीलम होता है आपका, ये दोस्तों नीलम का, ये नीलम हो गया दोस्तों। दोस्तों बुध के लिए होता है, मरक्यूरी के लिए हो गया पन्ना, दोस्तों ग्रीन वाला। तो ये तीन स्टोन तीनों पहनिए, एक पहनिए, दो पहनिए, पेंडेंट में पहनिए, कानों में डालिए, एज ए ज्वेलरी फॉर्म में डालिए, पर डाल लीजिए इसको जिसमें तुला लगन दोस्तों होता है, क्योंकि ये तीनों स्टोन दोस्तों हमेशा अच्छा काम करते हैं। इसके अलावा कोई आपने स्टोन नहीं पहनना। बस दान पुण्य हमने करते हैं। राहु की दशा चल रही है, केतु की दशा चल रही है, काल सर्प हो गए, तो मंडेज को दूध का दान बहुत जरूरी हो जाता है। ओम नमः शिवाय का जाप दोस्तों बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और ऐसे में शनिवार के दिन यानी कि सैटरडे के दिन शनि मंदिर जाके शाम के टाइम पे सूर्यास्त के बाद शनिदेव के आगे तेल अर्पित करें, उनके आगे पूजा पाठ करें, उनके आगे हम अपनी गलतियों की माफी मांगे, तो माफी मिल भी जाए तो चीजें आसान हो जाती चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। हमने इनकी कुंडली एक्सप्लेन कर दी है कि इनकी कुंडली हेल्थ और वेल्थ के लिए कैसे है। अगर आप चाहें तो आप भी ऐसे बुकिंग कर सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर है। आप चाहें तो मैं कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जल्दी मिलते हैं। आप कौन सी कुंडली है? है। अभी डालनी है कुंडली में। ठीक है। जल्दी मिलते हैं किसी नई कुंडली पे, नए टॉपिक पे। बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। जय माता दी फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।